नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। क्लास में हम आप लोगों को बाल विकास के जो आगे वाले प्रश्न हैं उनको बताएंगे। ठीक है, अपना शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। वह क्या कर रहा है? कोई शिक्षक पहले पाठ के कार्यों को कार्य एकत्रित करता है, फिर उन्हें पढ़ाता है और बाद में समायोजित, फिर अगले पाठ के लिए क्या करता है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो क्या कर रहा है? वो सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ग्रेड अंक से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों में संबंधित? यह अपसारी है, विश्लेषणात्मक है, मुक्त अंत वाला है, समस्यात्मक है। ग्रेड अंक से कैसे अलग है, ये प्रश्न बताने के लिए ये कौन सा किस प्रकार का प्रश्न है? ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? खुले अंत वाला प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। तो नकारात्मक सवाल पूछा गया है। कौन सवाल पूछा गया है? नकारात्मक वाला सवाल पूछा गया है। तो हमारे लिए कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी जो है, ये नकारात्मक किसी के क्रम का निर्धारण कर। देखिए, ये ए ग्रेड में है, ये बी ग्रेड में, ये सी है, ये डी है। इसमें विद्यार्थियों के मन में हानि होती है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक प्रभावी अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावी अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तकों में उत्तर को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधियों की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखा करना, या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रभावशाली अध्यापिका बनने के लिए क्या होना पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन से सही है? तो इनमें से ये कह रहा है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को गृह कार्य में सहायता करनी चाहिए। हमारा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करके भी याद रटाना तो ये नहीं है। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेड पर नहीं, विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी में शामिल करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षण में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का आकलन का अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उनको उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रगतिशील या कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में
परिवर्तन करना। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या है? एक तो बच्चों को दंड देना ही नहीं चाहिए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उनकी छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों को सुधारना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये सही हो जाएगा कि जब हम बालक को क्या करेंगे, दंडित करेंगे, मारेंगे, तो हमारे प्रति क्या करेगा, अवधारणा को नष्ट कर लेगा स्वयं के प्रति। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बाल्य अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक अवस्था में कौन सिखाता है? माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल और आज के अंतिम सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्य पूर्व परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता? 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है परावर्ती बाल्यावस्था के लिए 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। जो आरंभ होता है 0 से 2 वर्ष, शैशवावस्था होता है, फिर पूर्व बाल्यावस्था होता है 2 से 5 वर्ष, फिर उत्तर बाल्य परावर्ती बाल्यावस्था होता है 6 से 11 वर्ष, फिर किशोरावस्था आता है 11 से 18 वर्ष। ये हमारे यहाँ अवस्थाएं हैं। तो इसी के साथ अपना हम सेशन समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।